हेलो स्टूडेंट्स, 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 हम हल करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई और जेड बिलोंग टू आर। यहाँ पे जो भी वेरिएबल इस्तेमाल है यानी एक्स वाई जेड वो बिलोंग टू आर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, एक तरफ एब्सोल्यूट के नंबर्स हो और दूसरी तरफ बगैर एब्सोल्यूट के, तो हम एब्सोल्यूट को कैसे ख़त्म करते हैं? यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू 5/3 वही इक्वेशंस। अब ये एब्सोल्यूट ख़त्म और इस नंबर को हम प्लस माइनस में लिखेंगे। जब भी ये एब्सोल्यूट ख़त्म करोगे तो ये नंबर प्लस माइनस में लिखेंगे और इसका मतलब ये है कि एक बार ये प्लस में और यही एक्स को एक बार -5/3 में। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई है एक्स की, राइट। यानी सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5/3 -5/3 और ब्रेक बंद। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x + 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो आप देखिए, एब्सोल्यूट ख़त्म करूँगा यानी x + 2 और यहाँ पे ये लिखूँगा ±6। अब ये दो इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू ये प्लस में, तो स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है, और यहाँ पे और यही x + 2 इज इक्वल टू एक बार माइनस में, तो माइनस हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ये 6 + 2 है, यहाँ पे आके -2 एंड x इज इक्वल टू 6 में से 2 निकालो 4। ये x की वैल्यू आ गई है और ये x इज इक्वल टू ये -6, ये +2 है, इधर आके -2 और यानी x इज इक्वल टू -6 और -2। जब दोनों के साथ माइनस हो तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, -8 ये आ गया। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 4, -8 और ये हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5y - 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस, ये एब्सोल्यूट ख़त्म करूँगा तो ये 5y - 1 और ये 9 को मैं ±9 में लिखूँगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे यानी 5y - 1 इज इक्वल टू एक +9 के लिए जो स्टार्ट में प्लस लिखते नहीं है, और या 5y - 1 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे मुझे y चाहिए, तो 5y इज इक्वल टू ये 9, ये -1 है, इधर आके +1 एंड y इज इक्वल टू ये जमा कर लो 10, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 2 कैसे है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी ऐसे अमल करेंगे। यहाँ पे आप देखो 5y - 9 और ये -1 है, यहाँ पे आके +1 और मुझे y चाहिए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 में से 1 निकालो 8, लेकिन कौन सा 8, माइनस वाला, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो 8 और 5 किसी टेबल पे जो है ना वो कट नहीं रहे, तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो है 2 n - 8/5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट ख़त्म करूँगा तो ये होगा x + 1 इज इक्वल टू ये ±2। अब ये दो इक्वेशन आएंगे यानी x + 1 इज इक्वल टू ये +2, तो स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है, और ये x + 1 इज इक्वल टू -2, ये हो गया। तो यहाँ पे x चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू ये 2, ये +1 है, इधर आके -1 एंड x इज इक्वल टू 2 में से 1 निकालो 1, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ये -2 है
ये +1 है, यहाँ पे आके -1, तो और यानी x इज इक्वल टू -2 और -1 दोनों के साथ माइनस है, तो हमारे प्लस का और साइन -3 ये आ गया। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 और -3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 6 - 3y एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन, अच्छा यहाँ पे ये है ना कि अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 के बराबर हो तो 0 ना प्लस में और ना माइनस में लिखेंगे, तो 0 बस सिर्फ 0 ही लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें, जब ये ख़त्म करूँगा 6 - 3y, तो ये सीधा सीधा बराबर होगा 0 के, ठीक है, ना ये प्लस में ना ये माइनस में, क्योंकि ना ये किसी में प्लस हो रहा है ना किसी में माइनस हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म और ये सीधा 0, एक इक्वेशन बनेगा। तो मुझे y चाहिए, तो यहाँ पे रखूँगा -3y और ये +6 है, इधर आके -6, मुझे y चाहिए, तो y इज इक्वल टू ये -6 डिवाइडेड बाई -3y, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस माइनस कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट मैं कैसे लिखूँगा, सोल्यूशन सेट इज ओनली 2, राइट, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास से मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा 3 और फिर एब्सोल्यूट z - 2, एब्सोल्यूट में ये -4 इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट से जो बाहर नंबर है ना ये मैं दूसरे साइड पे फेंकूँगा, तो ये 3 एब्सोल्यूट ये z - 2 अपनी जगह पे और ये -2 है और यहाँ पे -4 है जो एब्सोल्यूट से बाहर है, इधर आके +4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट से बाहर है, ये मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे रह गया 2 - z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, और ये 4 में से 2 निकालो 2 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी 3, ठीक है। अब पॉजिटिव में भी आ गया। अब एब्सोल्यूट ख़त्म करो, z - 2 एब्सोल्यूट ख़त्म होती है, ये +-2/3 बन जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, एक z - 2 इज इक्वल टू एक प्लस वाला जो स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है, फिर और z - 2 इज इक्वल टू एक -2/3 वाला, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मुझे z चाहिए, तो ये 2/3, ये -2 है, यहाँ पे आके +2 बन जाएगा। इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालो 3। अब यहाँ पे 1 को 2 के साथ और 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, तो ये z इज इक्वल टू 2 और 6 जमा कर लो 8/3। 3 और 8 किसी टेबल में नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरह अमल करूँगा, ये -2/3 है, ये -2 है, इधर आके +2, तो ये z इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 होता है, 3 और 1 का एलसीएम निकालो 3, ये 1 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करो -2 प्लस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 × 2 = 6, तो और z इज इक्वल टू 6 में से 2 निकालो 4 और नीचे /3, z की वैल्यू ये भी आ सकती है और ये भी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है 8/3, 4/3, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा, तो 2x - 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट ख़त्म करो, तो ये 2x - 1 और इसको ओपन करें प्लस माइनस में, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन बनेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू ये +5 वाला, तो स्टार्ट में प्लस लिखते नहीं है, और ये 2x - 1 इज इक्वल टू -5 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे x चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू ये 5 है, ये -1 है, इधर आके +1, मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल 5 और 1 जमा करो 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू ये 3,
कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। दूसरा मेरे पास यहाँ पे 2x, ये -5 है, ये -1 है, इधर आके +1, और ये और मुझे x चाहिए, तो 5 में से 1 निकालो 4, लेकिन कौन सा 4, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है यहाँ पे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो और x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3, -2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3x + 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 7। ये डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म करूँगा, 3x + 2, ये हमारे पास ओपन हो जाएगी ±7। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनेंगे, 3x + 2 इज इक्वल टू ये 7, और ये 3x + 2 इज इक्वल टू -7, राइट। मुझे यहाँ पे x चाहिए, तो 3x इज इक्वल टू ये 7, ये +2 है, इधर आके -2, और मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 7 में से 2 निकालो 5, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो x की वैल्यू एक ये आ सकती है, 5/3 भी हो सकती है, और यहाँ पे ये 3x इज इक्वल टू ये -7, और ये +2 है, इधर आके -2, तो मुझे x चाहिए यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -7 और -2 दोनों के साथ -+ का और साइन माइनस का, तो -9, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल टू -3, और x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट मेरे पास 5/3, -3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 4x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड है और एब्सोल्यूट से बाहर है, तो पहले ये उसको उधर लेके जाएंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, 4x एब्सोल्यूट अपनी जगह पे, और ये 12, इधर 3 डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4x एब्सोल्यूट कोई मुश्किल नहीं है, और 12 और 3 मल्टीप्लाई कर ले तो 36 आता है। तो एक तरफ एब्सोल्यूट की वैल्यू एब्सोल्यूट, और दूसरी तरफ सिंगल वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे 4x, और ये प्लस माइनस में ओपन करेंगे 36, तो दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, 4x इज इक्वल टू प्लस में, तो प्लस हम स्टार्ट में लिखते नहीं है, और ये 4x इज इक्वल टू -36। ठीक है, मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू ये 4 का टेबल काउंट करो कि 36 आ जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो 9 आ गया। एंड और यहाँ पे भी ऐसे ही है कि x मुझे चाहिए, तो -36 डिवाइडेड बाई 4, एंड और x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा, और -9। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 9 और -9, ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, 5x एब्सोल्यूट + 10 इज इक्वल टू -5। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 5x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ये 5 है, ये +10 है, इधर आके -10 बन गया। ठीक है ना, ये माइनस है। अब यहाँ पे देखो 5x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 में से 10 तो नहीं निकाल सकते, 10 में से 5 निकाले 5, लेकिन कौन सा माइनस, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब ये बात तो नोट कर लो कि एक तरफ एब्सोल्यूट हो और दूसरी तरफ वैल्यूज हो, और वो भी माइनस में हो, तो इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर
कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स हो और दूसरी तरफ नंबर हो तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देयर आर नो रियल सोल्यूशन, तो इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता है टू दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। तो दस सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, तो इनका सोल्यूशन सेट हम डायरेक्ट जो इन्हें क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आंसर है इसका।